हालेलुया। पड़ोसी से हाथ मिलाओ। क्या बोला आप लोगों ने? प्रभु आपसे प्यार करता है, बोल ही दिया। अरे यार बोलने तो देते मेरे को, मैं कुछ और बुलवा रहा था। ठीक है चलो यही बोल दो। आगे पीछे सबसे हाथ मिला लेना। प्रभु आपसे कहो, सच्चा खुदा जो हम सबका खुदा है, जो तेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है, वो सबसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। पता है मेरे जीवन में मैंने एक बात जो महसूस की है, या मैं कहूं कि जिंदगी में मैंने अनुभव किया है, वो ये है कि जिस सच्चे खुदा की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस सच्चे खुदा की मैं बात कर रहा हूं, जिस यीशु के बारे में मैं बता रहा हूं, उसके पीछे जब से मैं चलने लगा हूं ना, आज इतने वर्ष बीत गए, अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कितना जाना है। तो खुदा के जब पीछे चलते हैं तो ये मुझे आश्वासन और ये अनुभव हो गया है कि ये खुदा कभी नहीं छोड़ता, ये खुदा कभी नहीं त्यागता। हम कमजोर हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम दिशा बदल देते हैं, हम हमारे विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो भरोसा रखा है, परमेश्वर ने जो हमसे वाचा बांधा है, वो कभी नहीं तोड़ता। परमेश्वर ने, अगर आप बाइबल पढ़ो तो यीशु मसीह ने अनगिनत चमत्कार किए, और बहुत बार इसीलिए लोग चमत्कार के पीछे भागने लगते हैं कि भैया कुछ दिखाओ। अभी समझो मैं यहां यूं हाथ ऊपर करके यूं स्पीकर ऊपर उठा लूं तो आप लोग 50 लोगों को बोल दोगे और कल यहां जगह कम हो जाएगा। प्रभु ऐसा सब नहीं करता, नाटक नहीं करता। प्रभु ऐसा भी नाटक नहीं करता जैसा आजकल हमें देखने को मिलता है। क्या वो विकास, पेट में दर्द है, चलो पेट का दर्द गायब, ऐसा ये सब प्रभु ऐसा नहीं करता। आजकल ऐसा ही है, जाओ दिखा दो। अरे ये इस तरीके से प्रभु काम नहीं करता। प्रभु ने बताया है पूरे बाइबल में जहां पे भी चमत्कार किए वहां जरूरत थी, इसीलिए किया। और इसीलिए आज भी प्रभु चमत्कार करता है जब जब किसी व्यक्ति की जरूरत होती है और वो परमेश्वर को पुकारता है। समुद्र को 2 भाग कर देना ही खाली चमत्कार नहीं होता। 2 रोटी 5 मछली, 5 रोटी 2 मछली में से हजारों को खिला देना ही चमत्कार नहीं होता। आज मेरा दिल कठोर था, प्रभु ने उसको नम्र कर दिया, यह चमत्कार है। मैं प्रभु से प्रेम नहीं करता था, अब मैं प्रेम करने लगा हूं, यह चमत्कार है। मैं प्रभु की चिंता करता हूं, प्रभु को दुख पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इस बारे में मैं सोचता हूं, यह चमत्कार है। मैं प्रभु की चाल चलने लगता हूं, यह चमत्कार है। मैं परमेश्वर के समान माफ कर पाता हूं, प्यार कर पाता हूं, यह चमत्कार है। और जब आज मेरा दिल टूट जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता और मुझे लगता है मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, महत्व नहीं है, और वहां परमेश्वर का शांति मेरे अंदर घर कर जाता है और मेरे को लगता है ठीक है ना, प्रभु तो है मेरे पास, ये भी चमत्कार है। पड़ोसी को बोलो, बोलो ये चमत्कार तो मेरे साथ रोज होते हैं। परमेश्वर है ही ऐसा ना, जहां पे भी दुख तकलीफ। अब अभी क्या है, देखो कुछ चीजों को समझाने के लिए वैसा बनना पड़ता है। जब से मैं बाप बना हूं, बाप तो बहुत पहले बन गया था वैसे, 16 साल पहले ही, लेकिन जब से मेरे को पता चला है कि बाप कैसा होता है, तब से मेरे को ये ज्यादा पता चल गया है कि वो कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को देखता है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को संभालता है। तो इसीलिए जिंदगी में
पेरेंट यानी माता पिता होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के दिल को समझने के लिए। आप बोलोगे भैया मेरा तो शादी नहीं हुआ है तो मैं माँ बाप कैसे बनूं? आत्मिक माँ बाप बन सकते हैं। आज आपके द्वारा समझाया हुआ सुसमाचार किसी के जिंदगी को बदलकर अगर वो परमेश्वर को ग्रहण करता है तो आप उसके आत्मिक पिता हुए और वो आपकी आत्मिक संतान। तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक बाप का दिल होता है। आपको हमेशा उसका चिंता रहेगा, आपको हमेशा उसकी फिक्र रहेगी। वो नहीं आएगा तो आप फोन करके पूछोगे कि क्या भाई आज आया नहीं, आपका बेटा है ना। तो इसीलिए एक पिता के दिल को समझना जानना बहुत जरूरी। और परमेश्वर यीशु मसीह ने यहां पृथ्वी पे आकर एक पिता को पूरा पूरा दिखाया कि कैसा वो खुदा है जब तुम उससे मिलोगे। वो अंधों को दृष्टि देता है, वो टूटे हुए को बांध देता है। मेरे को पता है यीशु के बारे में, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि अंधों को दृष्टि देता है या लंगड़ों को चला लेता है या गूंगों की जबान आ जाती है। इनको ये चमत्कारों को मैं मानता नहीं हूं, सब प्रभु के लिए सब संभव है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है ना वो है कि टूटो वो को बांध देता है। मन से टूटे हुए थे, जिंदगी से हारे हुए थे, हताश निराश, प्रभु आके उनकी जिंदगी में ऐसा बांधता है, ऐसी शांति देता है कि वो बोलते हैं यस मेरा जिंदगी बदल गया है। और इसीलिए ये चीज के पीछे ज्यादा भागने का कि प्रभु मुझे वो शांति चाहिए। क्या इतना सारा शोर है मेरे आजू बाजू में, प्रभु मेरे को वो शांति दे दे, मेरे को वैसी शांति चाहिए। परमेश्वर उस समय पे भी जहां पे जरूरत थी, एक विधवा का इकलौता बेटा जवान मर गया, विधवा पहले से पति नहीं, प्रभु वहां आ गया, बोला खड़ा करता हूं ना मैं, क्यों रोती है। एक विधवा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, ऊपर से एक व्यक्ति आके इसको बोलता है खाने के लिए जो पड़ा है दे दे। तो मन में सोचती है इतना सा आटा पड़ा है एक रोटी का, वो भी इसको दे दूं। बूढ़ी का सोचता नहीं है, मेरे लिए बोलता है दे दे। ठीक है प्रभु की इच्छा पूरी हो, उसको दे दिया। प्रभु वहां पे काम करता है। तो परमेश्वर मात्रा को नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर आज भी जहां पे टूटापन है, जहां पे सूखापन है, जहां पे अकेलापन है, वहां पे प्रभु जाकर उनको बांधता है। आप शायद घर पे अकेले होगे, आप शायद ऑफिस में अकेले होगे, शायद आपने आज तक कभी ऐसे अपने दिल की कुछ बातों को किसी को बताया ही नहीं है। आपने बस तकिए गीले किए हैं रो रो के। शायद बाथरूम में जाके अकेले रो रहे होगे, शायद वॉशरूम में बैठे बैठे अकेले रो रहे होगे। शायद आप इंतजार करते होगे कब मेरे बच्चे, कब मेरा पति, कब मेरी पत्नी सो जाए तो मैं जाके रोऊं। शायद आपके दिल में आप ऐसी बातों से गुजर रहे हो जहां पे आपको फूट फूट के, चिल्ला चिल्ला के रोना है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपके पास आकर आपको वो दिलासा देने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ आपको बुलाने का जरूरत है। ये परमेश्वर वो है जो 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ के पीछे गया है ताकि उसको चोट पहुंची है, मैं उसको ढूंढ के ले आऊंगा। पड़ोसी को देखो, बोलो वो एक भेड़ तू है। इसीलिए प्रभु तुझे उठाकर अपने कंधे में बिठा के नाचता हुआ आएगा कि ये भेड़ खो गया था, आज मुझे ये मिल गया है। मैं उस खुदा यीशु का बात कर रहा हूं जिसके लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती, जिसके लिए पुकार मायने रखता है, जिसके लिए समस्या मायने नहीं रखती, जिसके लिए समर्पण मायने रखता है। अगर आज आप समर्पण करके उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसी एक घटना बाइबल में है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे अद्भुत रीति से। मुझे बहुत पसंद आ गया ये, जब मैंने पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है, एक बार फिर से निकालें
ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 से 11। ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु एक सबत के दिन, सबत यानी वहां पे विश्राम दिन होता था, जैसे आज हम यहाँ संडे है, तो सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें से हम सीख सकते हैं। कुछ समय के लिए हम 2-4 बातें हम इसमें से सीखेंगे। ओके, पहला वचन जो है, ऐसा हुआ कि किसी सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य आया जिसका दाहिना हाथ सूखा था। क्या था? सब बोलो सूखा, जोर से बोलो सूखा। दाहिना हाथ उसका सूखा था, राइट हैंड, एंड इट वॉज ड्राई, सूखा। अगर आपका हमारा ये दाहिना हाथ काम ना करे, या जाने दो, ऐसा नहीं पूछता, मैं पूछता हमारे दाहिने हाथ से हम क्या क्या काम करते हैं, चलो बताओ ना। या चलो ऐसा ही कि अगर हमारा दाहिना हाथ काम नहीं करे तो हमारे कौन से कामों में अड़चन आती होगी, बोलते जाओ। हाँ, खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से, लिखने में, बनाएंगे कैसे भैया, ये तो खाली खाने का बात कर रहे हैं, हमसे पूछो बनाना तो हमको है, तो बनाएंगे कैसे? कोई चीज उठाने में, कोई भी चीज व्हीकल चलाने में, सारे काम लगभग दाहिना मजबूती चली जाएगी। मैं समझता हूं कि हर काम के अंदर एक रुकावट, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बोझ, एक दुख, एक दर्द हमेशा रहेगा। तो ये व्यक्ति जो था, इसका दाहिना हाथ सूखा था। सूखा जो होता है ना, सूखापन, सब बोलो सूखापन। सूखापन दिखाता है कि जब जीवन का कमी हो जाता है, लैक ऑफ लाइफ, तब वो चीज सूख जाती है। एक पेड़ जो हरा भरा होता है, जब उसको निकाल दो तो वो क्या बन जाता है? क्योंकि वो कहां से टूट गया? जीवन से। आप कभी है ना अपने हाथ में या उंगली में यूं फिट करके कुछ बांध दो, ठीक है, तो यहां पे ना वाइट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे ब्लड के फ्लो को क्या कर दिया है? रोक दिया है। और अगर उसको लंबे समय तक बांध रखोगे ना, फिर ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अब क्या हो जाएगा? सूखा। हमारी जिंदगी में भी हम बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे सूखेपन से गुजरते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि यार इस क्षेत्र में तो मैं क्या करूं, इतना सारा सूखापन है। नरिशमेंट यानी पोषण ही नहीं है उस जगह पे। बहुत सारे लोग अपने जिंदगी के सूखेपनों से थक गए हैं, थक। कोई बच्चों के जिंदगियों को लेके सूखेपन में है, क्या करूं भैया, थक गया हूं मैं, इतना समझाया है, इतना बताया है, प्रार्थनाएं किए, उपवास किए, थक गया मैं, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, टूट गया हूं मैं। कोई अपने आर्थिक हालतों को लेकर बहुत ही सूखेपन में है। भैया सिर्फ एक इच्छा है कि मैं जिंदगी में जब मरूं तो कर्जा ना हो।
पूरी जिंदगी मेरी कर्जे में चली गई है। एक कर्जा उतरता नहीं है, दूसरा लेना पड़ता है, फिर ब्याज चुकाता हूं, ब्याज चुकाता हूं, ब्याज चुकाता हूं, ब्याज चुकाता हूं, चुकाता हूं, चुका। कब ऐसा दिन आएगा? मैं थक गया हूं भैया, मेरे पास भी क्या करूं? कमा कमा के मेहनत कर करके ब्याज चुका रहा हूं, सूखा बना गया। कोई परिवार से सूखापन में आ गया है, टूट गया हूं भैया। रोज रोज वही ताने, रोज रोज वही बातें, रोज रोज वही चीजें। ये जिंदगी है भैया। और ऐसी अवस्था में भैया आप लोगों ने आके हमें खड़ा कर दिया है कि हम जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि फिर हमें मन में खाएगा हम मसीह हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं समझ सकता आप लोगों के सूखेपन को, ना आप समझ सकते हैं मेरे सूखेपन को, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके सूखेपन को देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता, वो आपके जीवन में आके काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस सूखेपन से गुजर रहे हैं, कोई बच्चों से, कोई परिवार से, कोई चंगाई के सूखेपन से गुजर रहा है। एक भैया एक चंगा चाहिए मुझे भैया, इतने टाइम से ये बीमारी है, यीशु के लिए क्या मुश्किल है? क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्यों मेरी शादी नहीं हो रही? क्यों मुझे संतान नहीं हो रही? मेरी कोख सूख गई है। अरे हाँ यार, प्रभु को नहीं देना है, सिंपल लॉजिक है, नहीं देना है प्रभु को, अभी बात खत्म, फुल स्टॉप। बस हमें भरोसा रखना चाहिए कि नहीं देना है ना, तो वो अच्छा है। कुछ लोग अकेलेपन से सूख गए हैं, क्या कोई जिंदगी है? कुछ लोग भविष्य को देखकर अपनी जिंदगी में टेंशन ले आते हैं, फिर मेरे बच्चे का शादी हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? अरे भाई, इतना क्या सोचने का? मेरे बाद मेरे मम्मी पापा का क्या होगा? मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या? अरे कितना सोचते हो यार। कुछ लोग आत्मिक सूखेपन से गुजरते हैं, आत्मिक सूखापन। भैया इधर मैं आता हूं, देखता हूं कुछ लोग नाच रहे हैं प्रभु में, कुछ लोग रो रहे हैं। मेरे मन में यह चल रहा है कि मैं गैस बंद करके आया हूं कि नहीं। मेरे मन में यह चल रहा है कि कल का ईएमआई का पैसा किधर से आएगा। मेरे मन में यह चल रहा है कि दूसरी बातें चल रही है इधर उधर की। आत्मिक सूखापन अपने। अब आप समझो, सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा रह के यो जूस पी रहा है, और क्या मस्त है, इतना खट्टा खट्टा है, नारंगी का जूस है, तो क्या होगा? इधर आपके मुंह में सब में क्या आएगा? पानी आएगा। और प्रभु ने पानी को टेस्टलेस बनाया है यानी पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। मैं सोचता हूं प्रभु को ऐसा बना देना चाहिए कि सामने वाला जूस पिए तो हमारे मुंह में भी जूस आए लेकिन हमारे मुंह में क्या आता है? लेकिन यहां खड़े रह के लोग वही बोलते हैं कि भाई आके पी लो। खाली कैसे मुंह में पानी ले लेके टेस्ट करते रहोगे क्या? आके टेस्ट करो, प्रभु कितना मीठा और भला है। काहे को इतने सूखेपन से लड़ रहे हो? काहे को जिंदगी से अलग हो गए हो? क्यों ऐसा जिंदगी जी रहे हैं हम? अरे किसको पसंद है यार? कितने मां बाप को ऐसा पसंद है कि उनके बच्चे सूखेपन का जिंदगी जिए? चलो बाहर से आपके बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं, मस्त नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये, लेकिन अंदर बहुत टूटे हुए हैं। कितने मां बाप को ऐसा पसंद है? अच्छा, आप मां बाप, कितने लोग इधर मां बाप हैं?
आप क्या पसंद करोगे इन दो में से? कि आपका बच्चा बाहर से बहुत खुश है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, कि अंदर से वो टूटा हुआ है, बाहर से भी वो आपको बतावे आके कि भाई मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैं खुश नहीं रह सकता? आप क्या पसंद करोगे? हाँ, अरे बस दो में से एक चीज तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, दो ही विकल्प हैं। हाँ, बताए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो ढोंग करे, जो अंदर है वो बताए। प्रभु भी यही कहते हैं, क्या नाटक करते हो इधर आके? मैं आया हूं इधर, तुम बोलते ही नहीं हो मेरे को। बहुत बार हम मेहमानों के घर जाते हैं ना, ठीक है, हम यही अपेक्षा रख के जाते कि 1 बजे बुलाया है, 1 से 4 तो रोटी तक अंधा ही बराबर है कि नहीं? और वहां हम बैठते हैं और मेहमान लोग पूछते हैं फिर क्या खाओगे, तो हम क्या बोलते हैं? ना कुछ ना था, घरा खाई आए। अरे कितना खाई आए? चौस ने खाना। अरे करते हो ऐसा कि नहीं कि मैं ही करता हूं? कहा कि डिम्बी को एक बात याद होगी ने, तो प्रभु ऐसा कहता है, भाई जब तू अपेक्षा रख के आया है इधर कि मैं तेरी जिंदगी में सूखेपन में काम करूं, तो फिर मांगता क्यों नहीं है? क्यों बोलता है ठीक है प्रभु? अरे तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं एक दुआ करना चाहता हूं, सिर्फ वो लोग जो सच में एक सूखेपन से गुजर रहे हैं, खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि तू हमारे सूखेपन में वो जीवन भर सकता है राजा। और प्रभु आज यहां पे खड़े हुए हर व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, हम सबके लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु कि तू सक्षम है हमारे जीवन के इस सूखेपन को हटाने के लिए। और प्रभु आज जब हर एक व्यक्ति अपने मन में उस सूखेपन को याद कर रहा है, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि प्रभु हर एक के सूखेपन में तेरा शांति और तेरा जीवन यीशु मसीह के नाम से आ जाए। हालेलुया। प्रभु वो सूखापन जाता रहे प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो दर्द वो जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, वो दुख वो चोट जाता रहे यीशु मसीह के नाम से, वो सूखापन हट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरे जीवन को मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, महिमा तू पाए यीशु के नाम से, आमीन। आइए बैठ जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आपने पुकारा था प्रभु को, तो प्रभु आपके जिंदगी में इस सूखेपन को जरूर हटा देगा। वो व्यक्ति जिसका हाथ सूखा था और वहां आया, प्रभु वहां आया। हेलो हेलो, गजब बात यह है कि वो उस आराधनालय में रोज ही जाता होगा, परमेश्वर वहां आ गया क्योंकि उसके सूखेपन को प्रभु से, अरे मेरा बच्चा है यार, कितने टाइम से सूखा है यार, ये तो बुला नहीं रहा है, मैं ही चला जाता हूं। लेकिन वहां पे कुछ लोग थे, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब्त के दिन चंगा करता है या नहीं। वाओ, वो सब्त का दिन था,
यहूदियों में ऐसा माना जाता है कि सब्त का दिन विश्राम का दिन है, ठीक है। सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्त के लिए नहीं बनाया गया, मनुष्य प्रभु के लिए बनाया गया है। पर दुनिया में धर्म ने, धार्मिक गुरुओं ने जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था उसको धर्म बना दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगी में आत्मिक सूखापन होता है ना, तो हम अंधविश्वास और कठोरता, दिल की कठोरता से हम गुजरते हैं। जब आत्मिक सूखापन होता है तो हमारा दिल कठोर हो जाता है और हम अलग अलग बातों पे, अंधविश्वास पे काम करना शुरू कर देते हैं। आज आप समझो, वहां एक व्यक्ति है, उनके आराधनालय में रोज आता है और बेचारा हाथ उसका सूखा हुआ है, काम नहीं कर पाता होगा। शायद वहां पे उनका पास्टर खड़ा रहते बोलेगा, अरे राजू ये जरा दे तो, और उसका अरे ठीक है सॉरी यार, हाँ प्लीज सॉरी यार प्रभु, बेचारे का हाथ। या वो भी कभी सबको देखता हुआ उठाने के लिए वो लेफ्ट हैंड से उठा रहा होगा, राइट हैंड से कुछ काम नहीं कर रहा, तो फिर उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं कर पा रहा। फ्रस्ट्रेशन समझो आप कैसा चलता होगा उसके अंदर। तो एक अच्छा लीडर का क्या इच्छा होना चाहिए? अरे यार कैसे भी ठीक करो यार उसको प्लीज। प्रभु उसको आज ठीक करना चाहते हैं, आज ठीक होना उसका जरूरी है यार, उसको ठीक करो। आज ये कलेशिया का अगर मैं पास्टर हूं और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं भैया इसके लिए प्रार्थना करूं, इसके जिंदगी में अद्भुत शांति और चंगाई आ जाएगा, बोलूंगा कर ले प्रार्थना, मेरे को क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप प्रार्थना करो। हम तो यही चाहते हैं कि यार शांति आ जाए। प्रभु ने यही कहा ना, जो मेरे खिलाफ नहीं है वो मेरे साथ है। कर, ठीक है तू प्रार्थना कर। इसलिए मैं आप लोगों को भी, हम लोग आपको एनकरेज करते रहते हैं, भाई तुम प्रार्थना करो। ये प्रभु थोड़ी हमारा लाइसेंस्ड है, हम थोड़ी वो मूवी की तरह प्रभु पथ प्रदर्शित करो ऐसा बोलते हैं। आपका भी वही खुदा है, हमारा भी वही खुदा है। आपका भी वो उतना ही सुनेगा जितना हमारा सुनेगा। आप भी दुआ करो, लेकिन ये सोचकर, जानकर, ये सोचो इस ताक में देखिए ये सब्त के दिन ठीक करता है कि नहीं। सब्त का दिन, वहां पे यहूदियों में सब्त का दिन विश्राम दिन कहलाता था। उस दिन कोई काम नहीं करने का, ठीक है, कोई खेती बाड़ी नहीं करने की, बहुत सारे नियम उन्होंने बना के रखे थे। और ये नियम बना बना के वहां से सब धर्म का स्टार्ट हो गया है। आज हम भी कहीं पे भी जाते हैं ना, हर जगह पे धर्म, सब जगह धर्म के ऐसे नियम बना दिए जहां पे हम फंस गए हैं, हमें फंसा दिया गया है। क्योंकि आत्मिक सूखापन आता है ना, तो आत्मा सूख जाती है, तो परमेश्वर से कनेक्शन ही नहीं रहता है, तो एक तो दिल कठोर हो जाएगा। आज देखो, आज धर्म गुरु जो होते हैं, आज उनके मन में ऐसा है ना, नहीं ये बाबा जबरदस्त है, ये ठीक कर दे तो मैं ही ठीक करूंगा, उसका नाम ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा पैसे लेगा, मैं ज्यादा कम कमाऊं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे को ऐसे एक मेरा मित्र ऐसा कह रहा था, अभी वो जगह पे लोग कम जाते हैं, उनका कमाई कम हो गया है। अरे कमाई, ये ईश्वर का जगह जिसको तुम बोलते हो, ये कमाई? वो खुद ही बोलते हैं कमाई कम हो गया, अभी उधर लोग कम जाते हैं। अब सब लोग उधर जाते हैं, वहां इनकम अच्छा है। दिल, आत्मिक सूखापन, इतने सारे डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना है। सेम चीजें उस समय पे भी थी। और इसीलिए यीशु मसीह को इन लोगों से तकलीफ था कि तुम लोगों ने ये सब बातें एक तो अपने मन से बनाई है,
ऊपर से इस तरीके से बताते हो कि ईश्वर का कहना ऐसा है, डराओ। लोग सब्त के दिन काम नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि प्रभु का वचन है सब्त के दिन काम नहीं करने का। अलग तरीके से लेते थे उसको। प्रभु ने बोला था विश्राम करना, तो कुछ लोग वो विश्राम को भी अलग तरीके से लेते हैं, आराम से घर अभी कुछ ना करना। इसीलिए हमारे यहां धर्म को ऊपर उठा लिया गया है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं पे भी जाना हो, अलग अलग कपड़े हैं। तो कपड़ों से क्या होने वाला है? ये कपड़े देख के प्रभु बोलेगा हाँ मस्त कपड़े पहन के आज, वेरी गुड, आज तेरे को स्पर्श करता हूं। काले कपड़े, ऑरेंज कपड़े, व्हाइट कपड़े, तेरे को डर नहीं है मेरा? प्रभु को कौन सा कलर का डर? लेकिन अलग अलग धर्म में ये सब बना दिया गया है कि हर जगह पे उनके अलग कलर के कपड़े, कपड़े नहीं कलर के कपड़े। चंगाई किस दिन करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए, किस दिन काम करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, उपवास किस दिन रखना चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन से समय पे करनी चाहिए, कौन सी घड़ी में करनी चाहिए, किस जगह पे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे बैठना है, किस तरीके से करना है, यही सब है। ये सब चीजों में फंसा दिया है। इसलिए आज भी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, बोलेंगे घुटने पे प्रार्थना करने का, घुटने पे प्रार्थना करने का। वो तो ठीक है यार, नहीं कर पाता है कोई तो ऐसे भी करके करे, तो उसमें वांदा क्या है? नहीं, किसी को घुटने पे बैठ के करना है, ये समर्पण का इच्छा है। घुटने पे बैठने का करने का कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता है। घुटने पे बैठना यानी मैं समर्पण कर रहा हूं। कुछ लोग आके ना यूं यूं पैर छूते हैं, यूं मतलब आई मीन घुटना छूते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आके यूं नीचे झुक के पैर को छूते हैं। कौन सा वाला सही है? हाँ, दोनों सही है। आदर दिल से आता है, आप समझे? मैं ज्यादा छुआ तो मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, और मैं घुटने पे हाथ रखा है तो मैं कम प्रेम करता हूं, ऐसा थोड़ी है। दोनों इज्जत दे रहा हूं मैं आपको, समझे? लेकिन ये धर्म में अलग तरीके से सब ले लिया है। और इसीलिए वहां के जो गुरु थे, ये शास्त्री और फरीसी, दोष लगाने के लिए वहां बैठे थे। आज आप परमेश्वर को मानोगे, परमेश्वर की राहों पे चलोगे, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे ये दोष लगाने के लिए। क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन बन गए, पैसा पैसा मिला है, कितनों को मिला है इधर? ऐसा अगर मिलता होता ना तो इधर जगह ही नहीं बचती। खाना खाने से पहले हाथ धो लो, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन से खाने नहीं खाने चाहिए, ये सब ये धर्म गुरुओं ने बना के सब लोगों को भटका दिया था। और यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज सोचो, ये आदमी जिसका हाथ सूखा हुआ था वहां आया है, क्या एक बार भी उसके मन में ऐसा आया होगा कि मैं आज ठीक हो सकता हूं? नहीं आया होगा ना। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ये था कि ये सब्त का दिन है, आज आराधनालय में कोई चंगाई हो ही नहीं सकता। उसने परमेश्वर को ही छोटा बना दिया कि परमेश्वर 6 दिन में ही सब करेगा, आज के दिन कुछ नहीं कर सकते तुम। और यही चीज है जो हमारे इर्द गिर्द बहुत खतरनाक है। भैया नॉनवेज खाया है तो अभी मैं जा सकता हूं कोई पूजा के जगह पे, चर्च में आ सकता हूं भैया? मैं बोला तो तू क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं भैया नहा के आ जाऊं। हाँ तो नहा के आया, बाकी तो सब अंदर ही पड़ा है ना। तू साफ कैसे हुआ मेरे को वो समझा। लेकिन कभी बुद्धि लगाया आपने ने? नहीं, सब गड़बड़ में अपने फंसे हैं।
औरतों का मंथली साइकिल चल रहा हो तो उनको नहीं आने का मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारा में। क्यों? अरे ये थोड़ी कोई पाप का निशानी है, ये तो नेचुरल है, प्रभु ने ऐसा बनाया है। लेकिन नहीं आ सकते। कुछ बातें तो जब मैं उनसे मुठभेड़ हुआ तब पता चला। फिर मेरे को अभी पता चला कि बच्चा पैदा हो तो खुशी का बात होता है ना, तो भी बोलते हैं कि तुम ये आराधनालयों में नहीं जा सकते। क्यों? नहीं, वो नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, पर नहीं जा सकते। और लोग नहीं जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको लगता है कि यार ठीक है ना, खामखाम कल को कुछ बच्चे को हो जावे तो नहीं, पूरा समाज बोलेगा कि मना तो किया था, मना तो किया था, मना तो किया था। और इसीलिए हम सब ईश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि हम सूखेपन की वजह से, दिल कठोर और सूखेपन की वजह से हम अंधविश्वास और इन सब में पड़ जाते हैं। लेकिन पड़ोसी को बोलो प्रभु जिंदा है। देखो परमेश्वर है ना, कभी भी हमें कोई भी चीज डायरेक्ट ना नहीं बोलता कि नहीं करने का, भैया नॉनवेज खाओ नहीं खाने का, भैया वेज खाओ नहीं खाने का, खाने का, ऐसा नहीं। हमेशा परमेश्वर ने, क्योंकि हमें बुद्धिमान बनाया है, परमेश्वर ने हमें समझ दिया है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, इसीलिए वो हर चीज के सामने हमारे आगे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखेगा कि तुम बताओ सही क्या है यार, तुम सोचो। और लोग सोचते नहीं है, इसलिए यीशु भी उनको सीधा सीधा उनके इन बातों को नकारता नहीं है, वो उनसे पूछता है। वो दिखाता है कि तुम्हारे इस दोगलेपन के जगह पे सच्चाई, सत्य क्या है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सब्त के दिन क्या करना उचित है, भला या बुरा, प्राण को बचाना कि प्राण को नाश करना। मेरा तीसरा बात है, धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्य है। परमेश्वर उनको बताना चाह रहा था कि तुम्हारे इस अंधेपन, सूखेपन के ऊपर सत्य ज्यादा जरूरी है। इसलिए यीशु उनको सच्चाई से वाकिफ कराता है। मैं एक दो सवाल पूछता हूं आपसे। प्रीति बहन, गरीबों की मदद करना सही है कि गलत? सही है। आपका नाम बहन? भूल गया आपका नाम। प्रीति बहन के बाजू में कौन है? कशिश। हाँ, कशिश बहन, जानवरों को ये घास, चींटियों को आटा खिलाना सही है कि गलत है? सही है। अब वापस आप दोनों से एक सवाल, कौन से दिन पे सही है और कौन से दिन पे गलत? सब दिन पे सही है। और गलत कौन से दिन पे? कोई दिन पे गलत नहीं। चलो अब इधर भाई लोगों के पास। गोविंद भाई, चोरी करना सही है कि गलत? गलत। ओके। विजय भाई, खून करना, गलत नजर से देखना सही है कि गलत? गलत। अब दूसरा सवाल, जो कौन से दिन पे गलत है? सब दिन पे। क्योंकि हम ये बात समझ जाते हैं कि जो सही चीज होती है वो हमेशा ही सही होती है। आप कोई भी दिन पे करो, कोई भी वार पे करो, त्योहार पे करो, कोई भी कलर के कपड़े पहन के करो, वो सही है तो सही है। और जो चीज गलत है वो कभी भी करो, कोई भी वार, कोई भी रविवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी जनवरी, फरवरी, कोई भी त्योहार कभी भी करोगे, वो जो गलत है वो गलत है। ये यीशु उनको वही सिखा रहा है कि क्या करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कपड़े बदल के सही वाली चीज नहीं करूं तो चले। मतलब अगर समझो नॉनवेज खाना गलत है तो मैंने काले कपड़े पहन के खा रहा हूं तो गलत, सफेद कलर के कपड़े पहन के खाओ तो सही। ऐसा हो सकता है? नहीं।
यीशु उनको वही समझाता है कि सबत के दिन क्या करना सही है, भला करना सही है कि बुरा करना, प्राण को बचाना सही है कि प्राण को नाश करना। एक और जगह पे अगर यही घटना अगर कहीं और भी आप एक जगह लिखा है मरकुस में, तब वहां पे पढ़ोगे ना, तो वहां पे यीशु उनसे और जबरदस्त सवाल पूछता है। बोलता है तुम में से ऐसा कौन है कि अगर तुम्हारी बैल बकरी गाय अगर कुएं में गिर जाए सबत के दिन, तो तुम निकालोगे नहीं? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ निकालेंगे ना। तो फिर तुम काम क्यों कर रहे हो? अच्छा खुद पे आया तो अभी हम निकालेंगे। तो इसीलिए ईश्वर हमें सच्चाई से अवगत करवाता है, वो हमें सच्चाई से मुठभेड़ करा दे ताकि हम सच्चाई को समझकर उसके पीछे जाएं। आंखें बंद करके पहले यहां जाते थे, अब आंखें बंद करके यहां जा रहे हैं, ये नहीं करना है। ईश्वर हमें समझाता है कि सत्य बहुत ज्यादा जरूरी है धार्मिक कामों से। इसीलिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि भैया आप दिया जलाते हो? तो बोला हाँ। बोला कब? बोला सुबह और शाम। मैंने बोला दोपहर को क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं है उनके पास। दोपहर को क्यों नहीं? भगवान सोते हैं? अच्छा लोग ऐसा बोलते हैं। बाइबल ऐसा सिखाता है कि यहोवा ना कभी सोता है ना ऊँघता है। ईश्वर नहीं सोता है। हाँ कब जलाने का? दोपहर को क्यों नहीं जलाने का? नहीं नहीं जवाब नहीं है, क्योंकि लोगों ने बना दिया कि इसी समय जला सकते हो। दोपहर को नहीं, आधी रात को नहीं। इसीलिए आज अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारकर खाते हैं, तो कुछ दूसरे लोग हैं जो धर्म वाले, वो उन इंसानों को मारने के लिए तैयार हैं क्योंकि इसने इसको मारा है। यानी ये लोग जानवर की कीमत ज्यादा समझते हैं इंसान की कीमत से। एक ये तरीके के लोग। कुछ घटनाएं ऐसी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मार डाला क्योंकि उसने उनके इलाके में वो जो हैंडपंप लगा हुआ था उसमें से पानी पिया। बोला तू इतनी छोटी जाति का आके हमारे इधर हैंडपंप को हाथ कैसे लगाया तूने? ये लोग हैं जो इंसान की कीमत को कम समझते हैं पानी से भी। कुछ लोग हैं जो सत्य के पीछे जब चलने लगते हैं ना, तो लोग उनको तुच्छ मानते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर फिर भी प्रभु यही कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं, सच्चाई मैं तुमको दिखा रहा हूं। क्योंकि ये लोग इतने अंदर तक सूख गए हैं, इतने इनके दिल कठोर हो गए हैं कि इनको सच्चाई दिखती नहीं है, और इसीलिए ये ऐसा सोचते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो ही सही है। और सबसे खतरनाक बात इन लोगों में पता है क्या है? सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जो कर रहे हैं ये ऐसा बोलते हैं कि प्रभु ने बोला है ऐसा करने का है। सबसे खतरनाक बात। घर में जूते उल्टे पड़े हो तो क्या होता है? लड़ाइयां होती है जूते की वजह से। अरे उनके काम जूते खाने जैसे होते हैं तभी लड़ाइयां होती है, जूते की वजह से लड़ाइयां नहीं होती। नहीं तो जूते वाले के दुकान में तो हर दूसरा जूता उल्टा ही पड़ा होता है, वहां तो लड़ाई मारामारी ना हो उधर। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और लोग सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और इसीलिए आज लोगों को भी अंधविश्वास में और दिल इतना कठोर हो गया कि कैसे भी करके मेरा काम निकाल के दो। मैं एक फोटो दिखाता हूं, मैंने उसका आगे पीछे नाम, अता पता, फोन नंबर सब उड़ा दिया है, सिर्फ उसका एडवर्टीजमेंट आपको दिखा रहा हूं। ये एक बाबा का है,
लव मैरिज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी प्रेम संबंधित समस्याओं का निवारण। क्या आपको अपना खोया हुआ प्यार वापस चाहिए? क्या आपको अपना खोया हुआ परिवार वापस चाहिए? क्या आपका प्यार जो खो गया है, कहीं और शादी कर गया है, वो वापस चाहिए? क्या आपको अपने प्यार के ऊपर वशीकरण चाहिए? क्या आप वशीकरण, प्रेम के प्रति वशीकरण का स्पेशलिस्ट, किस तरीके से अपने प्रेम को वापस पाएं? लव ब्रेकअप सॉल्यूशन, आपकी एक्स लव से भी वापस चाहिए तो मिले, 100% गारंटी। अच्छा, इसके ऊपर जो उसने लिखे थे ना फोन नंबर, उसमें यह लिखा था 24 घंटे में सॉल्यूशन आ जाएगा। नीचे लिखा था 500 रुपया। मैं ऐसा सोचता हूं कि लोग इनके पास जाते हैं, ज्योतिषी बाबा लोग। इसके ऊपर और भी उन्होंने लिखा था, आपका एक तरफी प्यार है तो भी आप आओ, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अरे क्या है, बुद्धि भ्रष्ट है, पता नहीं किनकी भ्रष्ट है यार। ये है आत्मिक अंधेपन, आत्मिक सूखेपन और अंधविश्वास और दिल की कठोरता। किसी व्यक्ति का शादी हो गया, तुम बोलते हो मैं उसका तुड़वा के तेरे साथ करा दूंगा, तू ये सही कराएगा? ये लड़का लफंगापंती करके वो लड़की के पीछे भाग रहा है, बोलता है नहीं मेरे को ये चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा, उसकी होने नहीं दूंगा, और तू बोलता है आजा मैं तेरे इस प्यार को पूरा करवाऊंगा। कैसे? जादू तो ना, अंधविश्वास गड़बड़ करके। ये कहां लोग फंस जाते हैं। आप देखोगे रस्तों पे, दीवारों पे भी लिखा हुआ होता है। आजकल तो इन्होंने बड़े बड़े सेटअप बना दिए हैं, आप अंदर जाओगे तो यूं बाजू में थोड़ा धुआं उड़ेगा। प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर हो। बाकी सब वासना है, वो प्रेम है ही नहीं। भाई मेहरबानी करके आके बोलना नहीं, भैया इसका फोन नंबर तो दो। प्रभु सच्चाई से अवगत करवाता है। मैं सोचता हूं कि यार इतना सत्य बताने के बाद भी तुम सच्चाई नहीं समझ पाते। लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं जानना है, लोगों को क्या चाहिए? काम होना चाहिए, कैसे भी कराओ। मेरे को बचपन में मेरे को एक पड़ोसी थे, बहुत तकलीफ थी। वो क्रिकेट खेलते थे ना, मेरे को खिलाते ही नहीं थे। तो हमारे कुबेर नगर बाजार में एक सरदार का दुकान बहुत फेमस है, उसके सामने एक दूसरा भी स्टेशनरी का दुकान था। मैं उसके पास गया था, वहां पे एक बुक पड़ा था, वशीकरण। तो मैंने वो बुक खरीद लिया, घर आया, देखा अंदर से चौगड़िए बने हुए थे। बोला अगर तुम्हें झगड़े कराने हो तो ये छाप के उनके घर के बाहर जाके फेंक के आ जाओ। मैं बना के फेंक के आया, एक इंसान के आगे, एक दूसरे इंसान के आगे। बोला अब इनका झगड़ा होगा, मजा आएगा। दोनों का झगड़ा मेरे साथ ही हो गया। वो दिन आखिरी दिन था, वो मैंने बुक फाड़ के फेंके। उल्टा होता है यार सब इसमें। पर देखो ना हम कितने मूर्ख है यार। हमारे अंदर कितना कपट और कितना जलन और कितना द्वेष और कितना बैर है कि हम दूसरों का सत्यानाश करने के लिए, इसका धंधा बढ़ कैसे रहा है। कुछ कराओ यार, कुछ कराओ। मेरे आगे एक व्यक्ति ने एक बाबा से पूछा था, बाबा जी बाजू वाले का दुकान बहुत चल रहा है, कुछ करो उसका। अरे ऐसा नहीं बोलता है कि मेरा धंधा बढ़ाओ, बोलता है उसका कुछ करो। लोगों को कोई नहीं पड़ी है, दिल कठोर, आत्मिक अंधापन, आत्मिक सूखापन। लेकिन परमेश्वर हमें सत्य दिखाता है कि क्या करना सही है, क्या नहीं, बचाना सही है कि नाश करना।
तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। मैं कहता हूं कि उस आदमी की हिम्मत और विश्वास को हमें समझना चाहिए। विश्वास का पुरस्कार उसको मिला। आज समझो जहां पे वो था और जहां पे उसके मन में एक ऐसा ही धार्मिक, उसके मन के अंदर सब बातें फिक्स थी कि ये ऐसा 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 ही करना होता है, उन सबको छोड़कर जब ईश्वर की वो बातें सुन रहा है और जब उसके मन में ये घंटी बज रही है कि नहीं, बात तो सही है। हम भी यहां पे बैठ के बहुत बार यहां पे जब सच्चाई सुनते हैं, जब ये सारी बातें सुनते हैं कि कौन से दिन पे ईश्वर का पूजा करना चाहिए, कौन से दिन पे प्रार्थना करना चाहिए, सब ईश्वर एक समान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या ईश्वर से मिलने के लिए बहुत दूर ऊपर नंगे पैर गुलाटी खाकर जाना सही है कि नहीं है, जब ये सारी बातों के बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं और एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता, सच्चाई समझकर उसके ऊपर चलना और उसको अंगीकार करना हिम्मत का काम है। और पुरस्कार सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम हमारे विश्वास को एप्लीकेशन में लेके आते हैं। हाँ, मुझे भरोसा है, लेकिन भरोसा तब होता है जब आप उसको अप्लाई करो। डॉक्टर ने आपको दवाई दी कि ये दवाई खाना, अच्छे हो जाओगे, आपको दवाई पे पूरा भरोसा है कि हाँ मुझे पता है ये डॉक्टर सही है, डॉक्टर की दवाई सही है, ये खाने से मैं 110% सही हो जाऊंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग सही हो गए, मैं भी सही हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है। तो सही हो जाएंगे क्या? दवाई खाना तो पड़ेगा ना। आज इतने सारे लोग उस आराधनालय में, शायद ये कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, वहां पे ईश्वर आके उनको ईश्वर के बारे में सच्चाई समझाता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आ जाओ, वो आपके करीब आ जाए। वो चाहता है कि एक बार आप उसके ऊपर भरोसा करके देखो कि वो कितना भला है। वो चाहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए हैं, जब से तुम पैदा हुए हो आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें मौके ही दिए हैं, आज भी तुम्हारी सांसें चल रही है क्योंकि मैं मौका दे रहा हूं वापस पलट के आने के लिए। और वो ही सेम चीज उसने उस आदमी को कहा, तेरे हाथ को बढ़ा। आज हमारे जीवन में जो सूखापन है, उस सूखेपन से बाहर आने के लिए परमेश्वर आज हमको कह रहा है, अपने हाथ को बढ़ा। क्या हम हमारे जिंदगी में उस सच्चाई को समझकर हमारे हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार हैं क्या? वो व्यक्ति ने भी बहुत सारा देखा होगा कि मेरा परिवार क्या बोलेगा, ये फरीसी शास्त्री लोग इनके यहां सीखता रहता हूं, ये क्या सोचेंगे। लेकिन उसने ये सब नहीं सोचा, उसने समझ गया कि मुझे सच्चाई पता चल गया है, और अब सच्चाई पता चल गया है तो मुझे सच्चाई के साथ जाना सही है। इसीलिए मुझे अब जैसा सत्य कह रहा है वैसा करना मेरे लिए उचित है। और उसने अपना हाथ बढ़ाया। आज आपने भी बहुत सारा सच्चाई के बारे में सुना है, यहां पिछले इतने समय से आप आ रहे हो, आप सच्चाई को सुन रहे हो। आज प्रभु वही कह रहा है, सिर्फ सुनते रहेंगे कि हम विश्वास का हाथ बढ़ाएंगे। आज जब आपके लिए दुआ हो रही थी तो आप में से हर एक प्रत्येक व्यक्ति खड़ा रहा। मुझे बहुत दुख हुआ कि हम में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सूखेपन में से गुजर ही रहा है। तो प्रभु के पास आके हाथ बढ़ाओ ना यार। जब आपको पता है कि हमारा खुदा हमारे जीवन में वो सूखेपन से आजादी देकर हमें वो पोषण जो चाहिए वो दे सकता है, वो जो नमनेस आ गया है, वो जो सूख गया है, वहां पे वो हरियाली लेके आ सकता है, तो क्यों मैं मेरे हाथ को ना बढ़ाऊं? तो क्या आप तैयार हैं समर्पण के लिए?
एक आदमी ने एक ऐसा घटना बताया कि रोजवेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक घटना बताया, सच्ची घटना, कि जर्मनी में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था बजाने के लिए, और बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट था वो। उसको लेके आकर उसको असेंबल कर यानी मिलाकर और उसको सेट कर जैसे गिटार को ट्यून करते हैं वैसे उसको ट्यूनिंग कर में बहुत समय लगता था और बहुत दिक्कत भी आती थी और बहुत सारा खर्चा भी होता था, लेकिन फिर भी वो लेके आए। ऐसा माना जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट था आराधना के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट की तुलना में और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पूरा बैंड भी फीका पड़ता था। और वो इंस्ट्रूमेंट को एक बहुत ही अच्छी जगह पे, बड़े हॉल में, और वहां पे एक पहरेदार के निगरानी में उसको रखा गया। एक दिन एक अनजान व्यक्ति वहां पे आया और उसने आके बोला उस पहरेदार से, ये इंस्ट्रूमेंट यहां रखा है, मुझे प्लीज इसको देखकर उसको बजाना है। पहरेदार बोला, बड़े बड़े म्यूजिशियन जो होते हैं ना, उनको इसको छूने की इजाजत नहीं है, तू बजाने का बात करता है। उसने बोला, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सुना है, मुझे पता है ये बहुत अच्छा है, मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा सुनी है, मैं इसको एक बार जाके बजा के देखना चाहता हूं, कुछ ही समय, 5-10 मिनट ही दे दो मेरे को बस। उसे बहुत दिल से उसको बोला ना, तो पहरेदार का दिल बेचारे का पिघल गया। उसने बोला, तेरी इस जिद को देखकर और इस जोश को देखकर ठीक है, तो भाई 5 मिनट बजा के ना तुरंत वापस आ जाना, मैं चाबी तेरे को दे रहा हूं। पहले वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, खोलने पड़ते थे, तो वो खोल के वो कीज आती थी सामने, तो ये चाबी ले, खोल, बजा, और 5 मिनट में वापस आ जाना यार, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वो गया, उसने खोला, बेंच पे बैठा और हाथ रख के जब बजाने लगा, तो उसमें से जो सुर और म्यूजिक निकला, मानो जैसे पंछी उड़ रहे हो, जैसे सुनहरा सूरज बाहर आ रहा हो, इतना मधुर आवाज, इतना मिठास, इतना जैसे पूरा माहौल एकदम म्यूजिक जैसा भर गया। और वो बाहर पहरेदार बैठ के एकदम चक हो गया कि क्या बजा रहा है ये व्यक्ति। और जब ये बजा के 10 मिनट के बाद उसने वापस बंद करके उसको चाबी दिया, तो ये आदमी हक्का बक्का रहेगा, क्या बजाया इसने। उसने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उसने बोला, फेलिक्स। बोला, फेलिक्स? उसने बोला, हाँ, फेलिक्स मेदुलुसॉन। ये बोल के वहां से चला गया। और जैसे ही वो गया, ये पहरेदार के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, क्योंकि फेलिक्स मेदुलुसॉन उस जमाने का नहीं, उस सदी का सबसे महान म्यूजिशियन था। उससे बेहतर म्यूजिशियन ना अब तक हुआ था, क्योंकि वो सबसे महान, सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बजाने वाला व्यक्ति था, फेलिक्स मेदुलुसॉन। और ये व्यक्ति रो रो के अपने आप को बोला था, मैं लगभग इस सदी के सबसे महान म्यूजिशियन को चाबी देने से चूक ही रहा था, पर ठीक है, मैंने चाबी दे दी। प्रियो, हमारी जिंदगी से सबसे बेहतरीन म्यूजिक निकालने वाला हमारा खुदा है। हम वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी चाबी अगर हम उस खुदा के हाथ में देंगे, तो वो इस तरीके से हमको इस्तेमाल करेगा कि सारा संसार हक्का बक्का रह जाएगा कि ये इस तरीके का, ऐसा। लेकिन उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जब हम हमारा चाबी उस खुदा के हाथ में देंगे, जो इस दुनिया, इस सृष्टि का सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन है। क्या आज आप अपने जीवन को, अपने जिंदगी के सूखेपन को, जिंदगी की निराशाओं को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहते हैं क्या? आइए अपने आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर तैयार है, अगर हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं तो
प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं राजा, तेरे रहमत के लिए, तेरे बेहतरीन कार्यों के लिए। प्रभु तू सूखापन देख के तुझसे रहा नहीं जाता, तू झरना बहाने वाला खुदा है राजा, हालेलुया। तू प्रभु बरसात करने वाला खुदा है प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु मैं तुझसे दुआ करता हूं राजा, हमारी जिंदगी के सूखेपनों में तेरे झरने को बहा प्रभु। हमारी जिंदगी के चाबी को हम तेरे हाथ में जब सौंप रहे हैं तो प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु। हम भी बहुत बार शास्त्री और फरीसियों के बातों में आकर हम धर्म के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन प्रभु जब तू हमें आज तेरे सत्य से मुठभेड़ करा रहा है तो प्रभु आज हमारे दिल में तू इन सब बातों को डाल कि हम तुझ पर विश्वास करके अपने हाथ को तेरे आगे बढ़ा सके राजा, हालेलुया। प्रभु आज जितने भी लोग अपने हाथों को तेरी ओर बढ़ा रहे हैं, तू उनके जिंदगी में उनके हाथ को थाम कर तू कार्य करना राजा। वो चंगाई जिसकी ये राह देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो चंगाई को मैं बोल देता हूं राजा, हालेलुया। लेट एवरी ड्राइनेस, हर सूखापन यीशु के नाम से झरनों में बदल जाए राजा, हालेलुया। तेरी महिमा इनके जीवन से हो। धन्यवाद देते हैं, तूने हमें फिर से तरोताजा किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।